जय श्री गणेश। जय माता पिता। जय सिया राम। अगंग सकल मृत मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सुला। जो धर्म का ही द्रवीभूत स्वरूप है, जल का आदि कारण है, भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुआ है तथा जिसे भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, वह गंगा जी के निर्मल जल प्रकृति से परे निर्गुण ब्रह्मा ही है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः ब्रह्मांड के भीतर ऐसी कौन सी वस्तु है जो गंगाजल की समानता कर सके। पद्य पुराण। जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा कहते हैं, वह मनुष्य नरक में नहीं पड़ता, फिर गंगा जी के समान कौन हो सकता है। पद्य पुराण। जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा कहता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक को प्राप्त होता है। पद्य पुराण। गंगा गंगा इस नाम का एक बार भी उच्चारण कर लेने से मनुष्य पाप रहित होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। बृहद नारादीय पुराण। जो साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित तथा संयत मनुष्य प्राण निकलते समय मन ही मन गंगा जी का स्मरण करता है, वह परम उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। महाभारत। गंगा जी के नाम का स्मरण करने मात्र से पातक, कीर्तन से अति पातक और दर्शन से भारी पाप महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। पद्य पुराण। गंगा जी जहानवी मुनि से कहते हैं, हे मुने, इस संसार में जो लोग मेरे जहानवी के नाम से एक बार भी स्मरण करेगा, उन्हें पाप अथवा दुख नहीं होंगे। श्री महादेव जी नारद जी से कहते हैं, जो मनुष्य प्रातः काल उठकर अनिच्छा से भी गंगा का स्मरण कर लेता है, उसे तीनों लोकों में अमंगल का भय नहीं होता। हे महामते, उसके घर में संपदा आ जाती है, क्षण भर में उसकी सभी विपत्तियां दूर हो जाती है, जन्म जन्मांतर में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्य अक्षय हो जाते हैं। दुस्वप्न देखने पर, विपत्ति काल में तथा अत्यंत दुर्गम स्थान पर एक बार भी गंगा का स्मरण कर लेने से मनुष्य कष्टों से छुटकारा पा जाता है, इसमें संदेह नहीं है। महाभारत। महाभागवत। जय सिया राम। जिस दिन गंगा का स्मरण नहीं किया जाता, वही दिन दुर्दिन है। महाभागवत। महादेव जी कहते हैं, हे नारद, जो विशुद्ध आत्मा मनुष्य गंगा स्नान के उद्देश्य करके यात्रा करता है, उसे पग पग पर अशुभ तथा सैकड़ों बार पे यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गंगा स्नान के निर्मित जाने वाले मनुष्यों के सभी पितरगण प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं और उसके महानिंदनीय पाप भी दूर ही भाग जाते हैं। गंगा को उद्देश्य करके जाने वाला थका हुआ मनुष्य जिसके कुएं, बावली या सरोवर का जल पी लेता है, उस मनुष्य का महान भाग्य समझना चाहिए। महाभागवत। श्री महादेव जी नारद जी से कहते हैं, हे मुने, ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य भी गंगा के दर्शन मात्र से क्षण भर में घोर पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। भगवती गंगा के दर्शन से सभी देवता, ऋषिगण तथा महात्मा भी कृत होते हैं, फिर मनुष्यों का क्या कहना। हे महामते, जो मनुष्य संपर्क से भी भगवती गंगा का दर्शन प्राप्त कर लेता है, हजारों पाप करने वाला होने पर भी वह यमदंड का भागी नहीं होता। महाभागवत। धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, जिन्हें दूसरों के संपर्क से अनान्यास अति पावनी भगवती गंगा का दर्शन हो जाता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त रहने पर भी मेरे द्वारा कभी दंडित नहीं किया जाता। महाभागवत। मन, वाणी और क्रिया द्वारा होने वाले पापों से ग्रस्त मनुष्य भी गंगा जी का दर्शन करने मात्र से पवित्र हो जाता है, इसमें मुझे संशय नहीं है। महाभारत। गंगा जी के दर्शन से गंगा जी में भक्ति रखने वाले पुरुषों को जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी वन के दर्शनों, अभीष्ट विषय से, पुत्रों से तथा धन की प्राप्ति से भी नहीं होती। जैसे पूर्ण चंद्रमा का दर्शन करके मनुष्यों की दृष्टि प्रसन्न हो जाती है, वैसे ही तृपित गंगा का दर्शन करके मनुष्य नेत्र आनंद से खिल उठते हैं। महाभारत। जो मानव गंगा का दर्शन, स्पर्श, जलपान अथवा गंगा इस नाम का कीर्तन करता है, वह अपने सैकड़ों हजार पीढ़ियों के पुरुषों को पवित्र कर देता है। अग्नि पुराण। ये गंगा जी हैं, ऐसा कहकर जो दूसरे मनुष्यों को उनका दर्शन कराता है, उसके लिए भगवती भागीरथी सुनिश्चित प्रतिष्ठा, अक्षय पद प्रदान करने वाली है। वे कृतिके और सुवर्ण को अपने गर्भ में धारण करने वाली, पवित्र जल की धारा बहाने वाली और पाप दूर करने वाली हैं। वे आकाश से पृथ्वी पर उतरी हैं। उनका जल संपूर्ण विश्व के लिए पीने योग्य है। उनमें प्रातःकाल स्नान करने से धर्म, अर्थ और काम तीनों वर्गों की सिद्धि होती है। महाभारत। गंगा की तरंग मालाओं से भीगकर बहने वाली वायु जब मनुष्यों के शरीर स्पर्श करती है, उस समय वह उसके सारे पापों को नष्ट कर देती है। महाभारत। गंगा जी का दर्शन, उनके जल का स्पर्श तथा उस जल के भीतर स्नान करके मनुष्य सदा
7 पीढ़ी पहले के पूर्वजों को और 7 पीढ़ी आगे होने वाले संतानों को तथा इनसे भी ऊपर पितरों और संतानों को उद्धार कर देता है। महाभारत। जो मनुष्य गंगा जी के पास आकर के भक्ति परायण होकर गंगा देवी को प्रणाम करता है, उसका शरीर तथा मानव जन्म सार्थक है, उसके पितर धन्य है और उसे वे धन्यतम कहा गया है। उसे पाप नहीं लगता और मृत्यु का भी भय नहीं रहता। हे महामते, वह मनुष्य परलोक में भी अतुलनीय सुख प्राप्त करता है। उसके गंगा में मृत्यु होती है और आगे भी निरंतर उसे गंगा स्मरण बना रहता है। महाभागवत। जो पुरुष 1000 युगों तक एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करता है और जो 1 मास तक गंगा तट पर निवास करता है, वे दोनों समान हो सकते हैं, अथवा यह भी संभव है कि समान न हो। जो मनुष्य 10,000 युगों तक नीचे सिर करके वृक्ष में लटका रहे और जो इच्छा अनुसार गंगा जी के तट पर निवास करे, उन दोनों में गंगा जी के तट पर निवास करने वाला ही श्रेष्ठ है। महाभारत। गंगा जी का सेवन करने से जीव जिस उत्तम गति को प्राप्त करता है, उसे वह तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ अथवा त्याग से भी नहीं पा सकता। महाभारत। जिन्होंने 3 निर्मल मार्गों द्वारा आकाश, पाताल तथा भूतल, इन तीनों लोकों को अलंकृत किया है, उन गंगा जी के जल का जो मनुष्य सेवन करेगा वह कृत हो जाएगा। महाभारत। ऋषियों द्वारा जिनकी स्थिति होती है, जो भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न अत्यंत प्राचीन तथा परम पावन जल से भरी हुई है, उन गंगा जी के जगत में जो लोग मन के द्वारा भी सब प्रकार से शरण लेते हैं, वे देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाते हैं। महाभारत। जगत में जिनका कहीं आधार नहीं है तथा जिन्होंने धर्म का शरण नहीं ली, उनका आधार और उन्हें शरण देने वाली श्री गंगा जी ही है। वे उनका कल्याण करने वाले तथा कवच के भांति उन्हें सुरक्षित रखने वाली हैं। महाभारत। जैसे देवताओं के अमृत पितरों को स्वादा और नागों को सुधा तृप्त करती है, उसी प्रकार मनुष्यों के लिए गंगा जल की ही पूर्ण तृप्ति का साधन है। महाभारत। जो मनुष्य सूर्य के किरणों से तपे हुए गंगा जल का पान करता है, उसका वह जलपान गाय के गोबर से निकले हुए जो कि लपसी खाने से अधिक पवित्र कारक है। महाभारत। अग्निदेव कहते हैं, 1000 चंद्रयान व्रत की अपेक्षा गंगा के जल का पीना उत्तम है। 1 मास गंगा जी के सेवन करने वाला मनुष्य सब यज्ञों का फल पाता है। अग्नि पुराण। चिंतामणि के गुणों से भी बढ़कर गुणशाली गंगा जल के बिंदु हैं, जो भक्तों के मनमांसिक फलों को विशेष रूप से देने वाले हैं। भक्ति पूर्वक एक खुला गंगा जल पान कर लेने पर मनुष्य मनो स्वर्ग में स्थित कामधेनु के स्तनों से निःशुद्ध दिव्य रसों का पान करता है। बृहद नारदीय पुराण। जिन मनुष्यों के सब काम गंगाजल द्वारा संपन्न होते हैं, वे अपने इस नाश्वर शरीर को छोड़ने के बाद शिव के समीप विराजमान होते हैं। नारद पुराण। जिस प्रकार इंद्र आदि प्रमुख देवता सोम तथा सूर्य मंडल में विद्यमान अमृत रस का पान करते हैं, उसी प्रकार भक्त मनुष्य गंगाजल का पान करते हैं। बृहद नारदीय पुराण। विधि पूर्वक अनेक कन्यादानों के करने से, भक्ति पूर्वक भूमि दान करने से, अनेक बार अन्न दान, गोदान, स्वर्ण दान आदि करने से तथा रथ, अश्व आदि के दानों से जो पुण्य कहा गया है, उससे 7 गुणित अधिक पुण्य केवल चुल्लू भर गंगाजल पान से होता है। बृहद नारदीय पुराण। श्री महादेव जी नारद जी से कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, ब्रह्म हत्या करने वाला, गौवध करने वाला, सुरापान करने वाला तथा गुरु पत्नी गामी महापापी भी गंगा में स्नान गंगा स्नान कर लेने पर महादेवी गंगा की कृपा के घोर पापों से मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ भक्ति से ही इन मनुष्य भी बिना मंत्र आदि के ही ज्ञान पूर्वक अथवा अज्ञान पूर्वक मात्र एक बार गंगा स्नान करके मुक्त हो जाता है। हे मुनि, गंगा तट पर भक्ति युक्त होकर विधि पूर्वक गंगाजल में स्नान करने से मनुष्यों को 7 जन्मों में ही सकने वाले अनंत तथा अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है और उसे विपुल धन तथा परम सुख की प्राप्ति होती है। वह नर श्रेष्ठ सभी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। यदि मनुष्य गंगा का स्मरण करते हुए अन्यत्र कहीं भी स्नान करता है, तो वहाँ भी उसे गंगा स्नान का होने वाला पुण्य के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। वह मुनि श्रेष्ठ जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल गंगा के जल में स्नान करता है, उसे पुण्य आत्मा को साक्षात दूसरे शिव के समान ही समझना चाहिए, जिसके दर्शन से पापी लोग पाप से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। महाभागवत। गंगा जी के पवित्र जल से स्नान करके जिनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उन पुरुषों के पुण्य की जैसी वृद्धि होती है, वैसे सैकड़ों यज्ञ करने से भी नहीं हो सकती। महाभारत। गंगा जी के तट से उड़े हुए बालू काकनों अभिषिक्त हुए अपने शरीर को ज्ञानी पुरुष स्वर्गलोक में स्थित हुआ शोभा संपन्न मानता है। महाभारत।
जो मनुष्य गंगा के तीर की मिट्टी अपने मस्तक में लगाता है वह अज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान निर्मल स्वरूप धारण करता है। महाभारत। जो अपने जन्म जीवन और वेद अध्ययन का सफल बनाना चाहता है वह गंगा जी के पास जाकर उनके जल से देवताओं तथा पितरों का तर्पण करे। महाभारत। जो लोग एक गठित होकर गंगा में पितरों का तर्पण करते हैं उनके पितर निर्विकार ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। गंगाजल उपलब्ध रहने पर उसे छोड़कर अन्य जल से पितरों का तर्पण नहीं करना चाहिए। यदि कोई अज्ञान बस ऐसा करता है तो वह प्रायश्चित का भागी होता है। जो समाहित होकर गंगा में पितरों का तर्पण करता है उसे ही पुत्र कहा गया है, अन्यत्र को पुत्र नहीं कहा जाता। मनुष्यों को अपने पितरों की तृप्ति के लिए गंगा तीर्थ में जाकर श्रद्धा तथा तर्पण करना श्राद्ध तथा तर्पण करना चाहिए, अन्यथा वह नरकगामी होता है। गंगा को उद्देश्य करके जाते हुए मनुष्य को देखकर श्रद्धा भोग की इच्छा रखने वाले उसके पितर प्रसन्न होकर हंसने और नाचने लगते हैं। गंगा के जल में पकाया हुआ अन्न देवताओं को भी दुर्लभ है। उस अन्न में श्राद्ध किए जाने पर पितरों की संतृप्ति होती है। महाभागवत। महादेव जी नारद जी से कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, उत्तम साधक गंगा में पुरस्चरण करके पाप से रहित होकर मंत्र सिद्धि तथा महाज्ञानी हो जाता है। गंगा के सानिध्य में किए गए दान, ध्यान, तप, जप, होम, पूजन आदि, श्राद्ध, तर्पण आदि महान पुण्य कारक कहे गए हैं। महाभागवत। जो व्यक्ति भगवती गंगा में भगवान शंकर का बिलपत्रों से पूजन करता है सैकड़ों पाप करने वाला होने पर भी वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। महाभागवत। महर्षि व्यास जी कहते हैं, हे जैमिनी, गंगा जी में जो कोई भी पुण्य कर्म किए जाते हैं वे सभी अक्षय हो जाते हैं। पद्य पुराण। जय सिया राम। धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं, गंगा में देह त्याग करने वाले प्राणियों की आज्ञा में स्वयं अधीन हूँ। वे लोग इंद्र आदि देवताओं के लिए भी नमस्कार योग्य है, तो फिर मेरे द्वारा उन्हें दंडित करने की शंका ही कहाँ है। महाभागवत। बिना इच्छा के भी यदि किसी व्यक्ति का गंगा जी में देहपात हो जाए तो ऐसा मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त होकर नारायण हो जाता है। पद्य पुराण। मनुष्य की हड्डी जितनी समय तक गंगा जी के जल में रहती है उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। महाभारत। जय सिया राम।